जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी ये क्लास चल रही है ज्योमेट्री की और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था त्रिभुज के ट्रायंगल के अंदर हमने इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम क्या करेंगे भाई, आज हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बीच बीच में मैं आपको रिवाइज भी कराता रहूँगा क्या पढ़ाया था हमने लास्ट क्लास में। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है कि इन अ ट्राइंगल, अच्छा ये हिंदी में नहीं है क्या, इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज अ मीडियन, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी सी इज इक्वल टू 15, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी। क्या लिखा है कि एक त्रिभुज में ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी में ए डी क्या है, उसका मीडियन है, और जी उसका ए डी इज अ मीडियन एंड जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और जी क्या है, ए डी का मिड पॉइंट है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी सी इज इक्वल टू 15, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी। तो बना दो भाई, पहले एक चित्र बना दो कि कोई एक ट्राइंगल है। ठीक, ये बन गया ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के अंदर क्या है, ए डी क्या है, उसका मीडियन है। ये भी बना दो। मीडियन मैंने बताया था भाई, मीडियन क्या होता है, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दो तो वो क्या बनेगा, मीडियन बनेगा। तो ये क्या हो गया भाई, ए डी मीडियन हो गया, और ए बी सी क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, जी जो है ए डी का मिड पॉइंट है। जो ये ए डी है ना, ए डी का मिड पॉइंट कहीं पे मान लो ये यहाँ पे जी। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी सी, देखो ए जी और सी अगर मैं यहाँ से मिला दूँ, देखो इसे क्या करूँ भाई, इसको मिला दूँ यहाँ से, ये मिला दी मैंने। तो मिलाने के बाद क्या कह रहा है कि ए जी सी, जो ये ट्राइंगल बना यहाँ पे ए जी सी, ये वाला ट्राइंगल, इसका जो है क्षेत्रफल 15 है। तो इसका अगर 15 है तो यहाँ पे 15 लिख दो भाई। इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल कितना आ गया, 15। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी, बी जी सी का बताना है मुझे, ये वाला देखो, बी जी और सी। समझ में आया इतना सवाल। अब देखो यहाँ पे क्या फ़र्क है, वैसे अगर ये होता सेंट्रोइड, क्या होता सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड में तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि अगर कोई सेंट्रोइड है त्रिभुज का ये जी, तो अगर मैं ऐसे मिला दूंगा तो ये इसे 3 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक, 3 बराबर भागों में बांट देगा। लेकिन यहाँ पे जी क्या है, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, जी जो है ए डी का मध्य बिंदु है। अब अगर जी ए डी का मध्य बिंदु है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक और आपको थ्योरम बताई थी। क्या बताई थी, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला, एक मिनट, चलो इसे ऐसे करते हैं, इसको करते हैं भाई ऐसे, इस वाले तरीके से। एक तो ये कलर चेंज कर लूँ मैं, 1 मिनट दोगे भाई जी मुझे। हाँ, अब देखो अगर मैं सिर्फ इधर वाले ट्रायंगल में देखूँ, ये वाला देखो, जो ये वाइट मैंने हाईलाइट किया, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूँ मैं, इस ट्रायंगल की, ए डी सी ट्रायंगल में क्या है, जी जो है ए डी का मिड पॉइंट है, जी क्या है, ए डी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, आपस में बराबर होगी। इतनी बात समझ में आई। अगर ये बराबर है, ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि सी जी जो है क्या होगा, एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में क्या होगा, मीडियन होगा। समझ में आई भाई। सी जी जो है इस त्रिभुज एडीसी के लिए क्या होगा, एक मीडियन का काम करेगा। मध्य बिंदु पे मिल रही है भाई, ये इस शीर्ष से और ये मध्य बिंदु पे मिल रही है, तो ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब मीडियन क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो अगर ऊपर वाला 15 है तो नीचे वाला कितना आ जाएगा भाई, नीचे वाले त्रिभुज का एरिया भी कितना आ जाएगा, 15। इतनी बात समझ में आई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये यहाँ पे 15 आ गया, अब देखो ये वाला जो मैं ये रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रेड वाला, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल के लिए ये क्या काम करेगा, जी डी करेगा, मीडियन की तरह काम करेगा, क्योंकि डी जो है मध्य बिंदु है बी सी का।
तो फिर इसका मतलब ये भी इसे 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो ये अगर 15 है तो ये भी इधर भी क्या आ जाएगी 15। तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा 15 और इसका भी 15। अब वो हमारे से क्या पूछ रहा था, BGC का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, ट्राइंगल BGC का क्षेत्रफल। तो BGC का क्षेत्रफल कितना आ गया भाई 15 + 15, 15 + 15 कितना आ गया टोटल 30। आई बात समझ में। थोड़े से सवाल कठिन होंगे भाई इसके, इतना आसान नहीं है समझना, हर कोई नहीं समझ पाएगा इन सवालों को। जिसके समझ में आ जाए तो बहुत सही है बात, वरना एक बार क्या करो दोबारा से क्लास को रिवाइज़ करो जो इससे पहले वाली क्लास हुई है, क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे। देखो मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ मैंने क्या किया इसमें। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें मैं मीडियन मिला दूँ तो मीडियन क्या करता है, उस ट्रायंगल को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। अगर इसका क्षेत्रफल इधर वाले का x है तो इधर वाले का भी क्या होगा x होगा। ये बात हमारी हो चुकी थी लास्ट क्लास में, ठीक। तो वही यूज़ किया है हमने यहाँ पे। देखो ये वाला 15 हो गया तो ये वाला भी 15 हो गया, क्योंकि ये क्या है हमने क्या मान लिया GC मीडियन है। अब ऐसे ही इस नीचे वाले ट्रायंगल में अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, क्योंकि ये भी मध्य बिंदु पे मिल रहा है। समझ में आया क्वेश्चन। अगला सवाल देखो भाई क्या है। 2 medians AD and BE of a triangle ABC intersect at G at right angles. If BE is equal to 36 cm and AD is equal to 21 cm, then find the value of BC. क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में माध्यिका AD और BE एक दूसरे को बिंदु G पर काटती हैं, BE बराबर 36 सेंटीमीटर और AD बराबर 21 सेंटीमीटर, तब BC की लंबाई क्या होगी। अब अच्छा, अगर अब आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी कि जहाँ पे 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है वो बिंदु क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। समझ में आई बात। तो इसका मतलब AD और BE एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है G पर, तो G क्या हो गया यहाँ पे, सेंट्रोइड हो गया। और BE 36 सेंटीमीटर दे दिया, 21 सेंटीमीटर AD दे दिया, BC की लंबाई पूछ रहा है। सवाल हो गया बहुत आसान हमारे लिए। अब तो फटाफट इसका चित्र बनाओगे भाई। बना दो एक त्रिभुज, ये बन गया त्रिभुज। अब क्या कह रहा है, हाँ AD एक माध्यिका है तो ये A से D तक मिला दिया हमने, और फिर कह रहा है BE एक दूसरे पर, ये रहा BE। हाँ समझ में आई बात। तो ये क्या है A, ये क्या है D, ये क्या है B, और ये क्या है E, और ये क्या हो जाएगा भाई ABC। अब ये सब एक दूसरे को G पर काटती है दोनों। B की लंबाई कितनी दी है भाई 36, B कितना है 36, और AD कितना है 21 सेंटीमीटर BC की लंबाई। अब देखो एक और बात हमने की थी लास्ट क्लास में कि अगर कोई ट्रायंगल है उसकी माध्यिका को जो है सेंट्रोइड जो G है, ठीक है, जो पॉइंट है G सेंट्रोइड, वो उसको क्या 2:1 के अनुपात में बांटता है। किसमें, 2:1 के अनुपात में। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया भाई, ये 3, 2:1 के अनुपात में बांटता है तो 3 हो गया। अब देखो ये टोटल 3 की लंबाई कितनी दी है 36, तो ऊपर कितना बचेगा भाई 2 का मान। देखो 3 का मान कितना है 36, 2 का मान कितना आ जाएगा 36/3 गुना में 2, तो 12 3 36, 12 दूनी 24। इसका मतलब BE, देखो ये B से लेके E तक, ये वाली लाइन यहाँ से B से लेके E तक, ये कितनी है 36, तो ये इधर बची 24, 2 और 1 के अनुपात में बांटता है, इधर बची 12। समझ में आई। ऐसे ही 21 को बांट लोगे, 21 के भाई 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से ऊपर रख दो और 1 हिस्सा नीचे। समझ में आई बात। तो 21 के 3 हिस्से करोगे, 3 3 7 21। अब ऊपर 2 के अनुपात में है तो गुना 2, 7 दूनी 14, मतलब ऊपर वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक क्या है 14, और ये नीचे वाली कितनी है 7। अब आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद पूछ रहा है तब BC की लंबाई क्या होगी, BC। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर ये साइड 24 है और ये 7 है तो हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 7 24 25 पढ़ा है भाई सबने। 7 24 25 क्या होता है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, ट्रिपलेट्स बोलते हैं।
तो ये कुछ ट्रिपलेट्स याद करने पड़ते हैं हमको, जैसे कि 3 4 5 का है, ठीक है, और एक ये है 7 24 25 है, 8 15 17 है, एक होता है हाँ 7 5 12 13, 5 12 13, ये इस तरह से ये ट्रिपलेट्स हैं कुछ जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। मैं लिखा दूंगा इनको किसी क्लास में, जब हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे उस क्लास में मैं सारे लिखवा दूंगा। तो अभी हमें क्या देखना है, बस ये वाला देखना है। अगर ये साइड 7 है और ये 24 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 25 है, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है, क्योंकि ए डी मीडियन है, तो ये डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अगर इधर 25 है तो इधर भी कितनी होगी, 25 होगी। और हमारे से पूछ रहा है वो बी सी की लंबाई, तो पूरी बी सी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 और 25 50। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा, 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज अ मीडियन एंड पी इज पॉइंट ऑन ए डी सच दैट ए पी और पी डी जो है 3 4 के अनुपात में है, देन ए पी डी और ए बी सी का अनुपात हमें बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, इसका फोटो बनाओ इसका, क्योंकि इसके बिना तो सवाल होंगे नहीं। बन गया चित्र। ए बी सी में ए डी एक माध्यिका है, ये बना दी, ए डी माध्यिका भी बना दी मैंने, और पी ए डी पर एक बिंदु है। चलो आगे करते हैं सवाल को। ए डी एक माध्यिका है, पी ए डी पर एक बिंदु है, जैसे कि ए पी और पी डी, ए पी और पी डी कितना है 3 4, मतलब पी यहाँ पे है कोई बिंदु, और ए पी कितना है 3 और ए डी कितना है 4, ठीक है, 3 और 4 का अनुपात है। उसके बाद हमारे से पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी। देखो ए, ये बी और ये सी, ए पी बी ये वाला ट्राइंगल, ये ऊपर की साइड जो बनेगा छोटा सा ए पी बी, और ट्राइंगल ए बी सी पूरा बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों का अनुपात हमारे से पूछ रहा है। तो अगर भैया आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था कि अगर कोई लाइन, कोई भी लाइन, मीडियन नहीं, कोई भी लाइन है, अगर कोई भी लाइन आधार को जिस अनुपात में बांटती है, मान लो ये आधार को क्या 2 और 3 के अनुपात में बांट रही है, तो उसका क्षेत्रफल भी, त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी इसी अनुपात में बटेगा, मतलब ये 2 और 3 के अनुपात में क्षेत्रफल होगा। ये बात बताई थी मैंने लास्ट क्लास में। अब देखो अगर इस ट्राइंगल को देखोगे, सिर्फ इतने को, इस ट्राइंगल को देखो इतने से को, इसमें क्या है कि आधार जो है इसका ये 3 और 4 के अनुपात में बट रहा है, किस लाइन के द्वारा, इस लाइन के द्वारा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका अनुपात, इसका क्षेत्रफल 3 और इसका क्षेत्रफल 4 होगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर पूरे ए बी सी पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करूं तो ए डी क्या है, मीडियन है। ए डी क्या है भाई, मीडियन, और मीडियन क्या है 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इधर वाले भाग का कुल क्षेत्रफल देखो कितना हो गया, 3 + 4, इधर वाले भाग का कुल क्षेत्रफल कितना आ गया 7, तो इधर वाले का भी कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 7 7 हो गया। अब हमारे से पूछ क्या रहा है वो देखो, ये कह रहा है कि ट्राइंगल ए पी बी, अब देखो ये रहा ए पी बी ये वाला, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल कितना है 3, कितना है भाई 3, ठीक है, अनुपात। अब पूरे का कितना आ गया भाई, देखो 7 इधर 7 इधर, टोटल कितना हो गया 14, पूरे का कितना आ गया 14। तो अनुपात क्या आ गया भाई हमारा, ये डी ऑप्शन, 3:14 है। थोड़ा सा भाई कंसंट्रेशन बना के रखो क्लास में, समझ में आ गया ना एक बार तो बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चन को सोल्व करने में। और एक बार लास्ट वाली क्लास जरूर एक बार और देख लो बस। अब ये देखो ये सवाल क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी जी इज अ सेंट्रोइड, जी क्या है सेंट्रोइड है, इस बार इसने सेंट्रोइड ही बोल दिया, और ए जी कितना है 15, और बी डी कितना है 75 नहीं है यहाँ पे, 7.5 करो यहाँ पे 7.5, वेयर ए डी इज अ मीडियन, फाइंड द एंगल बी जी एफ। बनाओ भाई सबसे पहले।
ये बन गया हमारा ट्राइंगल। अब जी जो है सेंट्रोइड है और ए जी बराबर कितना है 15, बी डी बराबर 7.5। डी कहाँ से आ गया, वेयर ए डी इज़ अ मीडियन। अच्छा पहले तो ए डी बना लूँ मैं, ये बन गया ए डी। चलो अब लिखते हैं इनके नाम, ए डी बी सी, और यहाँ पे क्या है जी सेंट्रोइड है, इसने बोला हुआ है कि जी सेंट्रोइड है तो मीडियन पे ही होगा। अब कह रहा है कि ए जी बराबर कितना है 15, ए जी कितना है 15 और बी डी कितना है 7.5, बी डी कितना है भाई 7.5। वेयर ए डी इज अ मीडियन फाइंड द एंगल बी जी एफ, बी जी एफ नहीं बी जी सी, ये वाला एंगल, सॉरी इसको भी सही करो भाई, बी जी सी। हमें क्या निकालना है, ये बी जी सी, ठीक है, ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। समझ में आई बात? बताओ भाई कैसे करोगे इस सवाल को। अब देखो भाई ध्यान से देखना इस सवाल को कैसे करोगे। क्या कह रहा है कि ये ए जी 15 है। अब एक बात बताओ, जो सेंट्रोइड है जी वो मीडियन को, पूरे ए डी मीडियन को किस अनुपात में बांटेगा, अभी बताया था मैंने 2:1 के अनुपात में, ठीक है 2:1 के अनुपात में बांटेगा, ये बात हो चुकी है पहले भी। अब ये कह रहा है कि 2:1 के अनुपात में बांटेगा, तो ऊपर वाला तो हो गया 2 और नीचे वाला 1। अब इस 2 का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 7.5, आधा हो जाएगा भाई। 2 का मान अगर 15 है यहाँ पे देखो, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 15/2 यानी कि 7.5, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, इसे थोड़ा सा यहीं पे लिख लेते हैं, ये नीचे वाली लाइन कितनी आ गई हमारी 7.5, ठीक। इतनी बात समझ में आई कैसे आई ये 7.5। अब देखो इस ट्रायंगल को बी जी डी, ये वाला ट्रायंगल देखो जो मैंने रेड किया। अब इस ट्रायंगल में क्या है, ये वाली भुजा 7.5, ये वाली भुजा 7.5, दोनों साइड कितनी है 7.5। और मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज बन गई है और इसके आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये वाली कोण और ये वाला कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। समझ में आई इतनी बात? तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इधर देखो, क्योंकि भाई ए डी क्या है, ए डी जो है मीडियन है, ए डी क्या है मीडियन, तो ये डी क्या है, मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी का। डी जो है बी सी का मिड पॉइंट होगा। तो अगर बी डी 7.5 है तो डी सी भी कितनी होगी, 7.5 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ट्रायंगल बना हमारा दूसरे वाला, ये वाला ट्रायंगल, इस दूसरे ट्रायंगल में भी ये वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल होगी, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो भाई इसका मतलब कि जो ये कोण है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा कलर, ये बीटा होगा और ये भी बीटा होगा, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे तो ये बीटा बीटा होंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं ये नीचे वाला ट्रायंगल है जो बी जी सी, इस ट्रायंगल में देखूं सिर्फ, तो तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180। इसका मतलब थीटा प्लस बीटा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर किसके होगा 180 के। और यहाँ से 2 थीटा प्लस बीटा बराबर किसके होगा 180 के, और 2 से काट दो इसे 90। तो थीटा प्लस बीटा कितना आ गया 90 डिग्री। और यही तो निकालना था। देखो ये ऊपर की साइड यहाँ पे क्या है, ये थीटा है और ये बीटा है, और ये पूरा कोण निकालना है। थीटा प्लस बीटा कितना आ गया 90 डिग्री। यही हमारा क्या है, सही जवाब है। तो बड़े प्यार से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा। देखो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं इस वाले चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा कठिन है समझना, और मेरी कोशिश है कि मैं सबको समझा दूँ, तभी फ़ायदा है भाई मेरे पढ़ाने का। अब इस सवाल को देखो, ये क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी जी इज़ अ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए डी बी सी एफ आर मीडियन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एफ जी ई।
तो हमें क्या बताना है, जो क्वाड्रिलेटरल बना AFG, उसका एरिया हमारे से पूछ रहा है वो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करो भाई, इसका चित्र बनाओ। सबसे पहले तो थोड़ा सा बड़ा सा चित्र बना लेते हैं। तीनों मीडियन की बात हुई ना, हाँ तो तीनों मीडियन बना लेंगे। आज की क्लास बहुत स्लो होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। बन गया। अब देखो ये क्या हो गया, ABC। उसके बाद उसने कहा है कि AD, BE और CF आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द। हाँ, और ये G क्या है, इसका सेंट्रोइड। अब देखो इस चित्र को देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए हमने क्या पहले इसके बारे में बात की हुई है। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था कि जब भी ऐसे सारे मीडियंस को मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो ये छोटे छोटे ट्रायंगल बनेंगे ना, इन सब का एरिया जो है बराबर होगा। 6 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा ये ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में, अगर किसी के ध्यान है, वरना अभी मैं दोबारा बता चुका हूँ। तो भाई ये क्या हुआ कि 6 जो है बराबर भाग में बट गया। तो मैंने मान लिया इसका क्षेत्रफल भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी एक, क्योंकि 6 के 6 ट्रायंगल क्या है, इक्वल है। तो मैंने क्या किया, सबका क्षेत्रफल कितना मान लिया, एक 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 एक। इतनी बात समझ में आई। अब जब सबका क्षेत्रफल क्या है, एक 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 है, तो इस पूरे ट्रायंगल का हमारे से पूछ क्या रहा है वो, इन ट्रायंगल AFGE का क्षेत्रफल बताना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल 84 है। तो भाई देखो पूरे क्षेत्र इस ट्रायंगल का ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना आ गया भाई क्षेत्रफल 6। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 84। तो मतलब 6 का मान कितना है, 84 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 14 6 84 14। 1 का मान कितना आ जाएगा, 14। अब हमारे से क्या पूछ रहा है, बस ये देखो AFG AF, देखो ये A से गए F पे और G और E, इस वाली फिगर का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमारे से, एरिया। तो देखो इसके अंदर कितना एरिया आ गया अपना, 1 और 1 2, कितना आ गया 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 गुना 2 बराबर कितना, 28। ये जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार ध्यान से देखो इसे, और समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको दोबारा रिपीट करेंगे। देखो भाई एक बार और देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि ABC, एक ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, उसके मीडियन डाल दिए BE, ठीक है, FC और AD, ये मीडियन डाल दिए। तो मैंने भाई क्या बता रखा है, क्या याद रखना है कि मीडियन जो है, अगर सारे मीडियन को मिला दो तो मीडियन जो है त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांट देंगे। मतलब ये 6 जो त्रिभुज बने छोटे छोटे, इन सब का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने एक एक मानना, तुम 2 2 मान लो, 10 10 मान लो, 20 20 मान लो, जो मर्जी मान लो, ठीक है। आंसर क्या है, बिल्कुल यही आएगा। तो मैंने क्या मान लिया कि सबका क्षेत्रफल कितना है, एक एक यूनिट है। तो एक 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 एक, तो टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट। अब 6 यूनिट का मान कितना है, 84। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 84 बटा 6 यानी कि 14। और फिर हमारे से पूछ रहा है ये AFGE का क्षेत्रफल। तो ये रहा AFGE। अब इसके अंदर देख लो कितने यूनिट क्षेत्रफल है, 1 और 1 2। तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28। इससे आसान सरल तरीका कोई नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा ऊपर किया ना, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, लेकिन कराऊंगा मैं ही क्योंकि मुझे पता है आपसे नहीं होगा। इन अ ट्राइंगल ABC मीडियन AD CF इंटरसेक्ट एट O। अब जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, सेंट्रोइड है। एंजल कहाँ से आ गई यहाँ पे, एंजल प्रिया,
तो इसे हटाओ भाई, एंजल वेंजल नहीं है, ये एंगल है, ANGLE, ठीक है। एंगल बी जो है 110 डिग्री है। अच्छा सबसे पहले बताओ मुझे, अगर किसी त्रिभुज में कोई कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? वो होगा भाई ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोणीय त्रिभुज। फाइंड द रेशियो ऑफ BDOF एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है। तो देखो भाई इसका चित्र कैसे बनाऊंगा मैं, क्योंकि ट्रायंगल में क्या है, एक एंगल 110 डिग्री है, तो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, ऐसा त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि AD, और ये कौन सा है, 110 है, B वाला, ये बना दी मैंने AD, और CF ये बना दी मैंने C और F, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। CF इंटरसेक्ट एट O, चलो इनका नामकरण करो, OADCF और B, और ये हो गया कौन 110 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया BDOF, देखो BDOF एंड ट्रायंगल AOC, तो ये तो सवाल हो गया बहुत आसान। अब देखो कुछ नहीं करना आप लोगों को, क्या करना कि ये सब तो इसने क्वेश्चन में दिया, अब हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से एक और मीडियन बना देंगे B, ये वाला मीडियन मैंने अपनी तरफ से बना दिया यहाँ पे, ठीक है। बस इतना सा काम मैंने किया कि एक मीडियन मैंने बना दिया, और अब ये मीडियन बनते ही क्या होगा, देखो क्वेश्चन अब आपका क्या हो गया, बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया। 6 इक्वल ट्रायंगल में बट गया, तो सबका 1 1 1 1 1 1, क्योंकि भाई तीनों मीडियन क्या है, बराबर 6 ट्रायंगल में बांट देंगे इसको। बस अब सवाल में क्या पूछ रहा है, BDOF, देखो ये BDOF, ये पूरा देखो इसके अंदर कितना एरिया आ गया, 1 और 1 2, कितना आ गया 2। उसका रेशियो पूछ रहा है किसके साथ, AOC, अब देखो ये रहा AOC, अब देखो AOC ये वाला, अब इसके अंदर कितना एरिया आ गया, 1 और 1 2, तो रेशियो क्या आ जाएगा भाई, 1 1 का अनुपात आ जाएगा। ये देखो आसान सवाल हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल आसान सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है ये, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई 24 45 और 51 सेंटीमीटर है। हाँ ये सवाल में, हाँ तो इस सवाल के लिए मैं आपको ज़रूर कुछ बताना चाहूँगा। इससे पहले क्या देखोगे, तुम एक चीज़ लिख लो बस यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by area of triangle formed by median of given triangle। देखो इसका मतलब क्या है कि किसी भी त्रिभुज का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, ये फॉर्मूला बस याद रख लो। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन ऑफ गिवन ट्रायंगल, वो उसी त्रिभुज की जो मीडियंस है उनसे अगर कोई ट्रायंगल बने तो उसके क्षेत्रफल का कितना होगा, 4/3। देखो समझो इसको, क्या कह रहा है कि मान लो ये ट्रायंगल है ABC, तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इसकी मीडियन पता है हमें तो क्या करो, इसकी मीडियन ले लो तीनों और इसकी मीडियन का एरिया निकाल दो, इसकी मीडियन से क्या निकाल दो, एरिया, और उस एरिया का कितना 4/3, उस एरिया का 4/3 क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आई बात समझ में, इतनी सी बात। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई कितनी है, 24 45 51, 24 45 51। तो हम क्या करेंगे भाई, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 24 45 51, इन तीन डायमेंशन को लेके हम क्या निकालेंगे,
क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं क्षेत्रफल निकालना, लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे जानते होंगे कैसे निकलता है क्षेत्रफल। कुछ लोग इस बात को पहले से ही जानते होंगे। ठीक, तो निकालो भाई क्षेत्रफल। अब मुझे तो क्या पता है कि ये क्या होता है, 8 × 24, 15 × 45 और 17 × 51। हाँ, ये तो बन गया ट्रिपलेट 8, 15, 17 का। किसका बन गया भाई, 8, 15, 17 का। अब ये ट्रिपलेट पढ़ाने पड़ेंगे। इसके बाद मैं डायरेक्ट पहले आपको ये पढ़ाऊंगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि इससे चीज़ें और आसान हो जाएगी। अभी बस इतना याद रखो कि ये क्या है, ट्रिपलेट बन गया 8, 15, 17 वाला। इसका मतलब क्या है कि जो 24, 45 और 51 है, इनसे क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। तो एक आधार होगा, इसमें से एक ऊंचाई, कोई से को भी ले लो, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 24 गुना 45। ठीक है, ये क्षेत्रफल किसका आ गया, मीडियंस का। जो मीडियन से त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, ये काट दो इसे, 12 बार कटेगा तो 12 गुना 45। अब हमारे से पूछ रहा है त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया मैंने कि कैसे निकलेगा, 4/3 और एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। मीडियन वाले का कितना है, 12 गुना 45। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 चौक 16 गुना 45। और 16 की 45 में गुना करोगे कितना आएगा भाई, 16 पंजे 80, 8 और 16 चौका 64। 64 और 8 कितने हो गए, 52। क्या मैं सही हूँ, नहीं गलत हूँ मैं। अच्छा 64 और 8 72, सॉरी 64 और 8 कितने हो गए, 72। 720 जो है आपका सही जवाब होगा। थोड़ी सी मुश्किल बातें हैं पर हमें समझना पड़ेगा। अगला सवाल है भाई, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है। त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है। तो ये तो आप लोग बता दोगे, देखो एकदम जैसे मैंने ये बनाई, ये क्या, ये दिख नहीं रहा होगा, इसमें कलर ले लेते हैं दूसरा। ये कोई त्रिभुज है, अरे चल जाओ भाई, क्या हो रहा है, ये कोई क्या है, त्रिभुज। अब ये पूछ रहा है मेरे से त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु, ये कोई पॉइंट है, इसकी दूरी इस भुजा से, यहाँ से, इस भुजा से और इस भुजा से बराबर है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा भाई। अगर दूरी समान है तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल। क्या बनेगा, सर्कल। और सर्कल बन गया तो ये बिंदु क्या हो गया भाई, इन सेंटर। कल भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। क्या बन गया, इन सेंटर, अंतः वृत्त केंद्र। क्या बनेगा भाई, अंतःवृत्त केंद्र। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो क्या बनेगा भाई, इन सेंटर। अच्छा इन सेंटर कैसे बनता है, ये भी तो बात थी। इन सेंटर बनता है इसके एंगल बाइसेक्टर के मिलने से। सारे एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलेंगे वो क्या होगा, इन सेंटर होगा। अब ये सवाल देखो क्या है, त्रिभुज ABC में बिंदु आई, ये क्या है, बिंदु आई तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, वो तो पता ही हमें होगा। अच्छा इसने इन सेंटर नहीं बोला, तो ये क्या हो गया, अगर भाई ये तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पे है, इसका मतलब आई क्या है, इन सेंटर है। यदि एंगल B 56 डिग्री है तो AIB प्लस BIC का मान क्या होगा। तो फटाफट इसका चित्र बनाओगे, चित्र बनाओ भाई। ये कलर तो दिखाई नहीं देगा इसमें। हाँ तो अब करो भाई इसको, ये क्या है, आई, ये मान लिया मैंने आई बिंदु, आई ठीक है, तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, तो ये इन सेंटर है भाई, बराबर दूरी पे है तो इन सेंटर होगा। अब क्या कहा उसने, कोण B जो है 56 डिग्री है, मैं मान लूँ इस वाली भुजा को,
ये कितना हो गया 56 डिग्री। तो ए आई बी और बी आई सी बताओ। अब भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे, कोई दिक्कत है किसी को? हो भी तो मैं क्या करूँ, सवाल तो मुझे ही सोल्व करना। तुम्हारे दिक्कत होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। अबे यार ठीक है, तो ये क्या आ गया आई। अब इसको मान लूँ मैं ए बी सी, ठीक। अब अगर किसी को याद है, अगर अब किसी नालायक बच्चे को याद है तो वो मुझे एक बात बता दो। मैंने ये नहीं बताया था क्या कि इस कोण का मान जो है, अगर ये आई इन सेंटर है, इस कोण की वैल्यू क्या होगी? अगर ऊपर वाला थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। ये निकाल के बताया था मैंने। है किसी नालायक बच्चे को याद? तो इसका मतलब ये कोण कितना हो गया भाई, ये कोण कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा कितना है यहाँ पे 56/2, और 56 28 बार कटेगा, 28 दूनी 56, तो 90 प्लस 28 कितना हो गया 118 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया भाई 118 डिग्री। अब ये देखो पूछ क्या रहा था वो हमारे से क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था ए आई बी और बी आई सी। तो ए आई बी मतलब ये वाला कोण प्लस बी आई सी ये वाला कोण। अब एक बात बताओगे भाई, अगर ये पूरा 360 होता है, देखो पूरा कितना होता है यहाँ से यहाँ तक 360, ठीक है, और सॉरी ये पूरा होता है 360, और इधर वाला कितना आ गया अपना 118, इधर वाला ये कितना आ गया 118। तो जो ये बाकी बचा ये कैसे निकाल लेंगे हम? 360 में से क्या करोगे भाई 118 घटा दोगे, ठीक है, बहुत आसान सी बात है। तो कितना बचेगा भाई 2 2 4, ठीक है 242। तो पहला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। आई बात समझ में भाई? ये तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आपको रिवाइज करनी पड़ेगी इससे पहले वाली क्लास, तब जाके क्वेश्चन हो पाएंगे। अगला सवाल है, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी परिमाप बराबर है। परिमाप बताना है इसका क्या होगा। तो देखो यहाँ पे भी मैंने एक बात पहले बताई थी कि क्या बताई थी, इन रेडियस जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या होगी डेल अपॉन एस, जहाँ पे डेल क्या है क्षेत्रफल है त्रिभुज का, एस क्या है अर्ध परिमाप। याद है? याद है ये बात किसी को? तो बस अब इसका परिमाप पूछ रहा है मेरे से, तो मुझे पता है भाई यहाँ पे इन रेडियस कितनी है 3, तो 3 जो है बराबर किसके आ जाएगी, क्षेत्रफल कितना है 15/s। तो यहाँ से s का मान कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, s बराबर कितना आ गया 5। अब s क्या होता है अर्ध परिमाप, और परिमाप क्या हो जाएगा 2s, परिमाप क्या हो जाएगा 2s। तो 2s बराबर कितना आ जाएगा 2 × 5 बराबर 10। डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो गया। बहुत आसान सवाल था, बस ये एक फॉर्मूला याद है तो सवाल ख़त्म। ये सवाल भी हाँ इसी फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल है। किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और इसकी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग मतलब परिमाप, ठीक है, भुजाओं का योग मतलब परिमाप। तो 2s कितना दे दिया भाई परिमाप 50, तो s बराबर कितना आ गया 25, और अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r कितनी दे दी 6, और मेरे से पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल का मान पूछ रहा है, तो r बराबर क्या लगा दो डेल अपॉन s लगा दो। r है 6, डेल का मान पूछ रहा है मेरे से, s का मान कितना है, सॉरी s है हमारा कितना भाई 25, तो डेल बराबर कितना आ जाएगा 25 इधर जाके 150, 25 का 150। तो क्षेत्रफल कितना आ गया त्रिभुज का 150, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले सवाल की ओर। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर 90 डिग्री, पी क्यू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर 26 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत अच्छे, चित्र बनाओ भाई सबसे पहले इसका, पी क्यू आर बना दो। अच्छा क्यू 90 डिग्री भी है, ऐसा बनेगा ये तो।
तो बना दिया भाई हमने पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या है, क्यू पी क्यू आर, क्यू तो है भाई 90 डिग्री, पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, और पी आर पी आर कितना है 26। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब बताओ कौन कौन कर सकता है इसको, इस सवाल को कौन कौन कर सकता है। तो बहुत आसान सवाल है, देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तुम, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो अगर ये 10 है ये 26 है तो ये कितना आ जाएगा भाई, लगा दो, कर्ण का स्क्वायर 26 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मान लिया मैंने ए, ठीक है। अब क्योंकि मुझे तो याद है ट्रिपलेट, मैं तो डायरेक्ट भी बता दूंगा, 5 12 13 24 आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। यहाँ से इसको सोल्व कर लोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 24, ठीक। अब मेरे से पूछ रहा है तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या होती है भाई, डेल अपॉन एस। डेल क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा इस त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना आया 24, ऊंचाई कितनी है 10, और बटे में क्या आता है एस, एस होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो आधा कर दो पहले, तो इन्हें जोड़ लो और फिर आधा कर दियो। देखो 26 और 24 कितना हो गया 50, 50 और 10 60, 60 का आधा कितना आ गया 60/2 करोगे कितना आ गया भाई 30। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 2 से कट गया 12 बार, 6 से कट गया 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, और 5 से कट गया तो कितना आ गया 2 दूनी 4, कितना आ गया भाई 2 दूनी 4, आर बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4, सही जवाब है भाई इसका। इतनी बात याद रखोगे। और एक और मैं इसमें बता देता हूँ आपको फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला क्या है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। अगर क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, इन रेडियस है जो आर, इन रेडियस आर जो है उसका मान क्या होगा भाई, लिख लो। इन रेडियस आर बराबर क्या होती है भाई, लंब एल प्लस आधार बेस माइनस कर दो उसमें से कर्ण के, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं ये, और बटे में कर दो 2, ठीक है। ये होगी इन रेडियस सिर्फ और सिर्फ किस में, राइट एंगल ट्राइंगल में। लंब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटे में 2। अब इससे करके देख लो, चलो लंब कितना है इसमें 10, तो 10 यहाँ पे कर दो छोटा छोटा 10, प्लस आधार कितना है 24 माइनस 26 बटे में 2। 10 और 24 कितना आ गया, कितना आ गया भाई, अच्छा घटाई दो ना डायरेक्ट भाई, 24 में से 26 गए माइनस के 2, और 10 में से माइनस 2 जाएंगे 8/2 बराबर कितना आ गया 4। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिर्फ किस में लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी वाइल आई इज अ इन सेंटर, ए आई और आई डी इज इक्वल टू। ए बी सी का परिमाप 24 सेंटीमीटर और उसकी भुजा बी सी 9 सेंटीमीटर है, ए डी बी ए सी का समद्विभाजक है, जबकि आई अंत्य केंद्र है, ए आई और आई डी का मान क्या होगा। तो भाई सबसे पहले क्या करो, इसकी फिगर ड्रॉ कर लो। चल जा सिम सिम, चल गया। ए बी सी, बी सी कितनी है 9 सेंटीमीटर, और ए डी बी ए सी का समद्विभाजक है। ए डी जो है कौन बी ए सी का, बी ए सी इस कौन का समद्विभाजक है, कौन सा भाई, ए डी। कौन है ये है ए डी।
कौन समद्विभाजक है भाई? ये मीडियन नहीं है, कौन समद्विभाजक, ठीक है। जबकि आई अंत्य केंद्र है। अब आई भी दे दिया इसने अंत्य केंद्र है कहीं पे, तो आई बना दिया मैंने अंत्य केंद्र इन सेंटर। ए आई रेशो आई डी, क्या कह रहा है ये? ए आई रेशो आई डी, अच्छा ये डी है, अच्छा अच्छा, ए आई रेशो आई डी। भाई इस वाली लाइन का इस वाली लाइन से अनुपात पूछ रहा है। ए आई ये ऊपर वाली लाइन का इस नीचे वाली लाइन से अनुपात पूछ रहा है मेरे से, ये आई डी, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी तुम्हें एक चीज़ और नई चीज़ है आपको जाननी पड़ेगी भाई। देखो ऐसे बना दो एक चित्र, और अगर ये भुजा है क्या है? आई, ठीक। ए बी सी डी, और ये कितना है? ए, गलत लिख दिया, सी के सामने सी, बी के सामने बी, और ए के सामने ए। समझ में आई बात? ठीक है। अगर कोई ऐसे चित्र है और उसमें मेरे से क्या पूछ रहा है कि ए आई, क्या पूछ रहा है? ए आई बटे आई डी, तो इसका मान क्या होगा? ए आई बटे आई डी बराबर किसके होगा? सी प्लस बी बटे में ए। ये बात नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। ए आई देखो ये ऊपर वाला जो है ए आई तो किसके बराबर होगा? सी प्लस बी के, और आई डी ये नीचे वाला किसके बराबर होगा? ए के। तो ए आई बटे आई डी बराबर क्या होगा? सी प्लस बी बटा ए। इतनी बात समझ में आई? अब इसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसने क्या कहा कि भाई ये जो है ये 9 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 9, और इस पूरे का परिमाप कितना है? 24। अगर ये 9 है तो इस भुजा को अगर मैं सी मान लूँ और इसको बी मान लूँ, ठीक है, और ये नीचे वाली कितनी है? 9, और टोटल कितनी है? 24। परिमाप कितना है? 24। तो सी प्लस बी बराबर कितना बचेगा? 24 माइनस 9 बचेगा। भाई सी प्लस बी प्लस ये वाली साइड कितनी है कुल मिला के? 24। इसे दोबारा ही लिख देता हूँ कहीं आपके समझ में ना आए फिर। सी प्लस बी प्लस 9 बराबर कितना है? 24 के। तो यहाँ से सी प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 24 माइनस 9 बराबर कितना आ गया? 15। इतनी बात समझ में आई? अब मेरे से पूछ रहा है क्या? ए आई अपॉन आई डी, तो ए आई अपॉन आई डी क्या किसके बराबर होगा? सी प्लस बी बटा ये 9 के, और सी प्लस बी कितना है हमारा? 15 बटे 9 करोगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। कितना आ गया भाई अनुपात? 5:3। ऑप्शन नंबर डी। एक बार और ध्यान से निहार लो इसको, इस क्वेश्चन को निहार लो एक बार और। अब देखो ये अगला सवाल क्या है। सवाल जो अभी बताया ना उसी पे बेस्ड सवाल है। दिए गए चित्र में ए बी सी का अंत्य केंद्र ओ है। भाई इस चित्र में ए बी सी का अंत्य केंद्र ओ है। ये जो है इन सेंटर है ओ जो है क्या है? इन सेंटर है। जब पता ना क्वेश्चन में बना बनाया चित्र मिल जाए ना तो मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। इतनी खुशी मिलती है ना भाई मन को, बता नहीं सकते। तो इस चित्र में हमें जब से अब तक सिर्फ ये पहला ऐसा मिला है क्वेश्चन जिसमें चित्र है। अब क्या रहेगा सवाल में? यदि ए ओ और ओ ई, ए ओ कितना है? 7, और ओ ई कितना है? 5, सी ओ कितना है? 4, और ओ डी कितना है? 4, 3, और यहाँ पे बी ओ और ओ एफ का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें बताना है भाई, बी ओ और ओ एफ हमें बताना है। मान लो बस फटाफट। ये वाली देखो सी के सामने, ये वाली साइड मान ली मैंने सी, ये वाली मान ली ए नहीं इसे बी लिखो, और ये वाली क्या मान ली हमने? ए। इतनी बात समझ में आई?
तो जो मैंने अभी बताया था ना वही अप्लाई करो। देखो यहाँ पे ओ दे दिया ना सेंटर का नाम, पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ए ओ बटे ओ ई बराबर किसके आएगा, ए ओ बटा ओ ई बराबर किसके आता है भाई, सी प्लस बी बटे ए, सी प्लस बी बटा ए। और ये क्या दिया हुआ है उसने, 7/5। फिर अगर दूसरे वाला देखो इधर सी ओ बटा ओ डी, ये क्या आएगा सी ओ ओ डी। देखो सी ओ, ये रहा सी ओ और ये ओ डी, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, दोनों साइड वाली देखो बी प्लस ए, दोनों साइड वाली बी प्लस ए और बटे में सामने वाली सी। और ये कितना दिया उसने, 4/3। तो अब इधर देखो ये रेशियो का सवाल बन गया, कहीं का सवाल बन गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ध्यान से समझोगे, देखो यहाँ पे क्या है सी, ये क्या है बी और ये क्या है ए, मतलब टोटल क्या है ए बी सी, टोटल कुल मिला के क्या है ए बी सी। और नीचे क्या है यहाँ पे भी ए बी और सी। अब ऊपर नीचे जब दोनों जगह ए बी सी है, ठीक, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 7 और 5 कितना आ गया भाई, टोटल 12। और यहाँ पे क्या आ गया 7। तो मेरे भाई जब दोनों चीज़ एक ही है भाई, ए बी सी का जोड़ है दोनों में, तो ये अलग अलग कैसे आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करना पड़ेगा तो ऊपर 7 से गुना और नीचे वाले में 12 से गुना। तो ऊपर वाले में 7 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 7 सती, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, 7 सती 49 बटे में 7 पंजे 35। और इधर वाले में करोगे 12 चौक 48 और बटे में क्या आएगा 12 तिये 36। तो यहाँ से भाई क्या निकाल लोगे, देखो तुम ए का मान कितना आ गया 35 और इस सी का मान कितना आ गया 36। इतनी बात समझ में आई, ए का मान कितना आ गया 35 और सी का मान आ गया 36 और टोटल ए बी सी कितना बना भाई हमारा, ये भी देख लो, 12 सते 84, कितना आया 84। ये ए हो गया, ये सी हो गया, तो बी कितना बचा भाई, जल्दी बताओगे मुझे, 84 में से घटा दो, 84 माइनस 35 माइनस 36, तो ये क्या होता है भाई 49 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, दिमाग भी काम करना बंद कर दिया, 4 और 9 4 13, कितना आ गया भाई 13। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो मुझे सारी साइड पता लग गई भाई इसकी, ए का मान बी का मान और सी का मान सबका पता लग गया। अब हमारे से पूछ क्या रहा है वो, ये बी ओ, ये बी ओ अनुपात ओ एफ, तो बी ओ अनुपात ओ एफ क्या आ जाएगा, ए प्लस सी बटे में क्या इसके सामने वाली भुजा बी। और ए प्लस सी देखो, ए कितना है 35, सी कितना है 36 और बटे में बी कितना है 13। तो टोटल कितना आ गया भाई 35 दूनी 70 71/13, जो है इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। आई बात समझ में। देखो भाई अगला सवाल देखो, ये यहीं पे छोड़ दो इसे, वैसे भी ये बहुत हो गया इतना, ये और देख लो अच्छा कौन सा सवाल है। एक वृत्त त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और पी बी सी पर क्यू और ए सी को स्पर्श करता है, ए आर 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा। चलो ये एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, इसके बाद छोड़ दें। ये क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ऐसे है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, लिखो इसका नाम फटाफट, ए बी सी, चल क्यों नहीं रहा भाई, ए बी को पी पर, ठीक है, एक वृत्त जो है त्रिभुज ए बी सी को, ए बी को तो पी पर और बी सी को क्यू पर और ए सी को आर पर स्पर्श करता है। तो इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है तो बनाओ, बस बन गया ये तो सर्कल। क्या चल रहा है ये बनेगा सर्कल थोड़ा, मेरे हमदम
ये देखो ये बात कर रहा है ऐसे, ए बी को तो पी पर, बी सी को क्यू पर, बी सी को क्यू पर, और ए सी को आर पर स्पर्श करता है, ए सी को आर पर स्पर्श करता है। यदि ए आर 5 सेंटीमीटर है, ए आर कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, आर सी कितना है 6 सेंटीमीटर, और ए बी कितना है अपना पूरा, ये भाई यहाँ से यहाँ तक ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा? देखो एक बात समझ लो पहले, इससे पहले क्या समझ लो एक बात, अगर कोई भी ऐसे सर्कल है और किसी सर्कल पर किसी एक बिंदु से, कोई भी एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी मैंने, 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेगी, ठीक है, तो इस बिंदु से जैसे P है ये, और ये है Q और ये है R, तो पी क्यू जो है, पी क्यू ये वाली पी क्यू की लंबाई जो है किसके बराबर होगी? पी आर के। ठीक है, ये बात जान लिया आपने, पी क्यू क्या है, किसके बराबर होगी? क्यू आर के। इतनी बात याद रखनी। एक ही बिंदु पर वृत्त पर डाली गई 2 स्पर्श रेखाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी। पी क्यू किसके बराबर होगी? पी आर के। तो यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। अब देखो अगर ये 5 है और ये एक, देखो ए बिंदु से ही तो 2 स्पर्श रेखाएं बन गई है, एक तो ये बन गई स्पर्श रेखा और एक ये बन गई, तो अगर ये वाली इधर वाली 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5 होगी, ये भी 5 होगी। अब क्योंकि ये पूरी की पूरी कितनी है? 12, अब यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 5, तो ये बची कितनी? 7 बचेगी। अब अगर ये 7 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये भी 7 होगी भाई, ये भी कितनी होगी? 7 होगी, तो इसे भी 7 लिख दो। अब अगर ये इधर वाली 6 है तो इधर वाली भी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक 6 होगी। अब मेरे से क्या पूछ रहा है भाई? ये मेरे से पूछ रहा है इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इस त्रिभुज ABC का परिमाप। अब तो कोई भी निकाल देगा। त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ दो। तो ये वाली तो पता ही है मुझे 12 है, प्लस ये कितना है? 7 और 6 13, प्लस ये कितना है? 6 और 5 11, तो 12 और 13 25, 25 में 11 जोड़ोगे कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर। ये सवाल भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास का सवाल है, ये 10वीं क्लास की बुक में है, NCERT में। तो आज यहीं तक करते हैं भाई, इससे आगे क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। लगभग 40 क्वेश्चन है इसमें। अभी कितने हुए अपने? 16 क्वेश्चन हो चुके, 15-16 क्वेश्चन हो गए, 40 सवाल के लगभग है। तो करेंगे हम उसे अगली क्लास में, 2-3 क्लास में हो जाएगा ये सारा क्वेश्चन। तो धन्यवाद भाई आप सभी का, और अगली क्लास को भी ज़रूर देखिएगा, इसी से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।